हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन संकट को हल करने की डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी है। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि UNHRC ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े हैं। भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। UNHRC में कुल 47 सदस्य हैं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को अमेरिका लगातार समर्थन दे रहा है। अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के यूक्रेन के झंडे में लपेटा है और इसके साथ ही अमेरिका ने 3 बड़े हॉलीवुड स्टूडियो ने द बैटमैन समेत रूस के सभी थिएटर में अपनी फिल्मों को रिलीज रोक दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक मुंबई पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। छात्रों ने बताया कि यूक्रेन पर बहुत बुरे हालात हैं। अभी भी काफी बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जिस तरह से हमारे लिए सब कुछ किया, वहां से सुरक्षित निकाला, वैसे ही उन्हें भी सुरक्षित निकाला जाएगा। ऑपरेशन गंगा के तहत नवी उड़ान भी बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। ये फ्लाइट 218 नागरिकों को वापस लेकर आ रही है। बता दें कि विदेश मंत्री ने बताया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आज की फ्लाइट बुडापेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 6 फ्लाइट से कुल 1436 भारतीयों को देश वापस लाया जा चुका है। देश भर में आम से खास हर कोई भगवान शिव की आराधना कर रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। इधर देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,915 नए मामले सामने आए। वहीं देश में 16,864 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे, जबकि 180 लोगों की कोरोना से मृत्यु भी हुई है। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 92,472 पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर ने कल एक नया इतिहास रचा है। कल पहले चरण के चुनाव में मणिपुर ने यह तय कर लिया है कि पूर्वोत्तर में अब विकास का सूरज ही उगेगा। जिन लोगों ने मणिपुर को इतने दशकों तक पीछे धकेला, उन्हें अब यहाँ के लोग फिर मौका नहीं देंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार गो टू हिल्स गो टू विलेज जैसे जोड़ने वाले अभियान चला रही है, जिसमें इनके षड्यंत्र टूट रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति ध्वस्त हो रही है, वैसे वैसे ही कांग्रेस भी ध्वस्त हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर हमेशा से भारत की एकता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता रहा है। यहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, लेकिन कांग्रेस ने मणिपुर के इस इतिहास को, इन बलिदानों को और नेताजी को कभी सच्चे मन से श्रद्धांजलि नहीं दी। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएंगे। छठे चरण में यूपी के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी किस्मत का भी फैसला होगा, जो गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की चुनावी रैलियां हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के अफसरों से कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद करने के लिए कहा है। भारतीय वायुसेना आज से ऑपरेशन गंगा में कई C-17 विमान तैनात कर सकती है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों को वापस लाने के भारत के प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत करवाया। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक मुंबई पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। छात्रों ने बताया कि यूक्रेन पर बहुत बुरे हालात हैं। अभी भी काफी बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे भारत सरकार ने हमारे लिए सब कुछ किया, वहां से सुरक्षित निकाला, उसी तरह से उन्हें भी सुरक्षित निकाला जाएगा। ऑपरेशन गंगा के तहत नवी उड़ान भी बुडापेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। ये फ्लाइट 218 नागरिकों को वापस लेकर आ रही है। बता दें कि विदेश मंत्री ने बताया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आज की फ्लाइट बुडापेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 6 फ्लाइट से कल कुल 1436 भारतीयों को देश वापस लाया जा चुका है। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 6वें दिन भी जारी है। भारत ने युद्ध में फंसे अपने देशवासियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है और इसके तहत भारतीय नागरिकों को लेकर 3 अन्य फ्लाइटें यूक्रेन से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। आज से 616 भारतीयों की वतन वापसी होगी।
यूक्रेन संकट को हल करने की डिप्लोमेटिक कोशिशें लगातार जारी है। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रमों पर भारत चिंतित है। हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए भारत हमेशा समर्थन करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी से दूतावास के पास रह रहे 400 छात्रों को कीव से सफलतापूर्वक ट्रेन द्वारा रवाना किया गया है और लोगों को निकालने के लिए काम किया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। रूस ने यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों की मदद के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, रूस हर तरह से आपकी मदद करेगा। बता दें कि रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है। वहीं भारत ने यूक्रेन के साथ चल रहे विवाद में अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ा। बेलारूस के गोमेल क्षेत्र में रूस और प्रतिनिधिमंडलों के बीच वार्ता समाप्त हो गई है, जो कि बेनतीजा रही। अब दूसरे दौर की वार्ता कुछ दिनों में बेलारूसी पुलिस सीमा पर की जाएगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल दूसरे दौर की बैठक से पहले परामर्श के लिए अपनी राजधानियों में पहुंचेंगे। रूस और यूक्रेन में चल रही खतरनाक जंग का आज 6वां दिन है। इन 6 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ी हैं। खबर है कि मॉस्को ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया है, जिसमें 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। यूक्रेन में तबाही की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेन पूरी तरह से घिर चुका है। रूसी सशस्त्र बलों का एक बड़ा काफिला कीव के करीब जा रहा है, जबकि सोमवार को ये कीव के बाहरी इलाकों में एंटोनोव हवाई अड्डे के उत्तर में लगभग 220 मील और शहर की सीमा से 30 मील दूर था। दिल्ली में सीएम शिवराज ने यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर बैठक रविवार को की, जिसमें उन्होंने रेसिडेंट कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों के साथ यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों की वापसी के लिए चर्चा की। बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश के 29 छात्र यूक्रेन से भारत लौट चुके हैं। वहीं रविवार को भी 6 छात्रों की यूक्रेन से वापसी हुई है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में महादेव की आराधना की जा रही है। वहीं इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में शिव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भक्तों का तांता लगा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसमें महाकाल मंदिर सहित उज्जैन शहर में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचेंगे। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 21 लाख दिए जलाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। भोपाल के भोजपुर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। सभी लोग भोलेनाथ के जयकारों के साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1 लाख भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। वहीं महाशिवरात्रि के पर्व पर फूलों से शिवलिंग का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। शिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान पटेश्वर की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। मंत्री विश्वास सारंग भी पूजा में सम्मिलित रहे। सीएम ने देश और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भगवान जागेश्वर नाथ के दरबार में पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह भी पत्नी के साथ बांदकपुर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना उन्होंने की। जबलपुर में भी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। कचनार सिटी शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं भक्त भगवान भोले के जयकारों के साथ दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कचनार सिटी में भगवान शिव की मध्य भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। 75 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य के त्रिवेणी संगम में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त संगम में स्नान कर भगवान की आराधना कर रहे हैं। वहीं श्री कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कवर्धा में भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरम देव सहित जिले भर के शिवालयों में भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे। पूरम देव में 3 पहर की विशेष पूजा अर्चना महाशिवरात्रि के अवसर पर की जाएगी।
देश भर में आम से खास हर कोई भगवान शिव की आराधना कर रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। बड़ी संख्या में भक्त कॉरिडोर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि ये कॉरिडोर पीएम मोदी के काफी करीब है। उन्होंने सीएम योगी के साथ मिलकर काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों ने प्रयागराज के संगम तट पर स्नान किया। आज के दिन संगम तट पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पहुंचकर संगम तट पर स्नान किया और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। देश भर के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। वाराणसी के गंगा घाट के शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान करने के बाद शिव की आराधना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सनातन धर्म मंदिर में लोगों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की जयकारों के साथ यहां पर लगाए और सुबह से ही सनातन धर्म मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देश भर के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के आश्रम क्षेत्र स्थित शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं लोग बम बम भोले के जयकारे के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मान्यता है कि आज भगवान शिव की आराधना करके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बद्रीनाथ के दरबार में तिरंगा लिए भारतीय जवानों ने भगवान के दर्शन किए। जवानों ने पूजा के साथ साथ भारत माता के भी नारे लगाए। जवानों के इस उत्साह का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में इसे शेयर कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों ने हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे। महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं शिव मंदिरों में पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालन की अपील भी की जा रही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलाकार ने समुद्र तट पर रेत से भगवान शिव का चित्र बनाया है। चित्रकारी ऐसी कि सब देखते ही रह जाएं। कलाकार ने बताया कि शिवलिंग को सूखी मिट्टी और लकड़ी की डंडी के साथ ही कागजों से तैयार किया गया। शिवलिंग को बनाने में 7 दिन का समय लगा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष महामारी को खत्म करे। महाशिवरात्रि पर हर जगह भक्त भगवान भोले को खुश करने के लिए आराधना कर रहे हैं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 23,000 से ज्यादा रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर उड़ीसा के पुरी के एक तट पर भगवान शिव की एक खूबसूरत मूर्ति बनाई है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खोले जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खोला जाएगा। आपको बता दें केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना गया है। वहीं केदारनाथ धाम अति प्राचीन है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद करवाया था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की वजह से यहां पर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों और किडनी तक बेचने को मजबूर हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने तैयारी कर ली है। विपक्षी नेताओं ने सेना से भी कहा है कि जब इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसमें दखल ना दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि विपक्ष के पास 200 सांसदों का समर्थन है जो इमरान खान और उनकी सरकार को हटाने के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज सिंधु आयोग की बैठक की शुरुआत होने जा रही है जो कि 3 मार्च तक जारी रहेगी। सिंधु आयोग की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक दोनों ही देशों के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद ये पहली बार होगा कि 3 महिला अधिकारी भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगी जो बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर भारतीय आयुक्त को सलाह देंगे। अमूल ने देश भर में के मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ताजा दरों के मुताबिक आज से बाजारों में अमूल गोल्ड दूध की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर मिलेगी। वहीं अमूल ताजा 24 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर और अमूल शक्ति 27 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर मिलेगा। राजधानी दिल्ली और कोलकाता में 19 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के रेट में आज से 105 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं 5 किलो के सिलेंडर में भी 27 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल घरेलू सिलेंडर की कीमत अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 7 मार्च को विधानसभा चुनाव के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।
देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 6,915 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में 16,864 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं और डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 180 लोगों की कोरोना से मृत्यु भी बीते 24 घंटे के अंदर दर्ज की गई। अब देश में सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो ये संख्या 92,472 पर इस वक्त पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 392 नए मरीज सामने आए। वहीं राहत की बात ये रही कि बीते दिन कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,851 पर है, तो वहीं 869 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में 6,732 लोगों को जिंदगी का टीका लगाया गया। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई। वहीं प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,705 पर रह गई है। वहीं 294 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं और कोरोना को हराकर डिस्चार्ज किए गए। रायपुर में 29, दुर्ग में 16 और बालोद में एक नए मरीज की पुष्टि की गई। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन रवाना हुए हैं। जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तेजी से महंगाई बढ़ेगी, चुनाव के कारण ही महंगाई थमी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में बीजेपी की हार होनी तय है। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कछुआ बरखेड़ा में 16 साल की मूक बधिर किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लगभग 12 घंटे के बाद मामला थाने में दर्ज किया गया। मूक बधिर पीड़िता ने आरोपी का नाम अपने हाथ में लिखा। वहीं पुलिस ने मूक बधिर विशेषज्ञ की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया। भोपाल में आज से 5 मार्च तक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 5 दिन में 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधे लगाने वालों को 180 दिन तक उसकी निगरानी भी करनी होगी और अपनी फोटो ऐप पर डालनी होगी। वहीं पौधे लगाने वालों को वृक्षवीर और वीरांगना बनाया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ में आज अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अमृतधारा जलप्रपात के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, जिसका विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शुभारंभ करेंगे। वहीं इस मौके पर सांसद ज्योत्सना महंत और विधायक गुलाब कमरो भी मौजूद रहेंगे। रायपुर में एक 14 साल की किशोरी की खारू नदी में डूबने से मौत हो गई है। महादेव घाट में पूजा करने के लिए युवती गई हुई थी। उसी दौरान नदी में डूबने से उसकी मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही डीडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कोरिया में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ग्रामीण इलाकों में हाथियों का दल किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। खरगवा रेंज के देवडांड बीट में 20 हाथियों के दल को विचरण करते हुए देखा गया है। वन विभाग उसकी सतत निगरानी कर रहा है। सुकमा में 4 महिला समेत 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों ने डीआरजी और सीआरपीएफ 219वीं बटालियन के सामने सरेंडर किया। बता दें कि सरेंडर नक्सलियों में से 3 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं मामले की पुष्टि सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने की। शेड्यूल वन के संरक्षित प्रजाति का तेंदुआ गरियाबंद शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर मरा हुआ पाया गया। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं तेंदुए के मुंह पर खून के निशान देखे गए हैं। हालांकि तेंदुए का नाखून, मूंछ और दांत सही सलामत है, लेकिन उसके पेट की सूजन को देखते हुए कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोंडागांव में कोतवाली पुलिस ने एक ट्रक गांजा पकड़ा है। जब्त किए गए 1000 किलो गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। धार के राजगढ़ थाना क्षेत्र में बायोडीजल गोडाउन में धमाकों के साथ भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया। वहीं मामले में एसडीओपी ने बताया कि अवैध रूप से रिफिलिंग की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस आगे की जांच कर रही है। फेसबुक पर चाइल्ड पॉर्न वीडियो अपलोड करने के मामले में अभनपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र सिन्हा ने 1 दिसंबर 2021 को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक बच्चे की पॉर्न वीडियो अपलोड की थी। मामले के बारे में एनसीआरबी की टीम ने छत्तीसगढ़ पुलिस को जानकारी दी थी। खरगोन पुलिस ने 5 अवैध देसी पिस्टल के साथ इंदौर के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी अवैध पिस्टल की खरीदी करने के लिए खरगोन पहुंचे थे, तभी पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। वहीं आरोपी के खिलाफ इंदौर समेत भिंड जिले के कई थानों में 12 से ज्यादा केस दर्ज है। ग्वालियर में कार शोरूम के मैनेजर ने दस्तावेजों में हेरफेर कर कंपनी को 17 लाख का चूना लगाया और नौकरी छोड़कर फरार हो गया, जिसकी शिकायत शोरूम के सहायक प्रबंधक ने पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कुलदीप भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं बता दें कि मैनेजर 5 साल से कंपनी में पदस्थ था।
गोबरा नवापाड़ा पुलिस ने बाइक सवार मामा भांजे के साथ मारपीट और लूटपाट करने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उनके पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया। पीड़ित यशवंत साहू सेवदर गांव का रहने वाला है। वहीं उसने गोबरा नवापाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। धमतरी में नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। वहीं शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नगरी के रहने वाले शशि प्रभा साहू को उनके बच्चों को पुलिस विभाग, पीएससी और बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए लिए थे। बेमेतरा की साजो तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी हनी कश्यप ने सेमरिया के रहने वाले राजकुमार रजक से प्रकरण निपटाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने रायपुर एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। भिलाई में रेलवे स्क्रैप चोरी कर ले जा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी मूल दस्तावेज नहीं दिखा सके। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी अजय साहू और विकास गुप्ता 200 किलो रेलवे स्क्रैप को वाहन में लाद कर ले जा रहे थे, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। भोपाल लोकायुक्त की टीम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के एक महिला अधिकारी और बाबू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों ने ही नीमच जिले में पदस्थ तत्कालीन लैब टेक्नीशियन शेख हारून के निलंबन बहाली के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जांजगीर चांपा के बाराद्वार में दुर्पा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार दीवार को तोड़ते हुए घर में घुस गई, जिसमें सवार करीब 4 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में पैसे छीनकर भाग रहे एक नाबालिग लड़के को लोगों की जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बछौड़ा के रहने वाले अरविंद दुबे ने एसबीआई बैंक से 1,50,000 रुपए निकाले थे, जिसे नाबालिग ने छीन लिया था। भिंडी के बरही टोल प्लाजा पर कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में टोल प्रबंधन की तरफ से थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। दरअसल टोल प्लाजा में भक्तों की गाड़ी लगने से टोल प्लाजा का नुकसान हुआ है, जिसके बाद पूरा विवाद हुआ।